ये दो तस्वीर देश की असली तस्वीर तो नहीं हो सकती, पर देश के सामने सवाल खड़ा तो हो ही गया है, कौन असली कौन नकली। मामला फिलहाल बीजेपी बनाम आरजेडी होता दिखाई दे रहा। इन सब के बीच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीएस से भी इस मामले में पूछताछ करने की तैयारी में जुट गया है। एक तरफ आरोप राजद और तेजस्वी यादव पर लगा, तो दूसरी तस्वीर राजद के सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से ही पोस्ट कर दिया गया और नीट मास्टरमाइंड की तस्वीर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ वाली जारी कर दिया गया और कैप्शन भी लगा दिया गया, नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ ही आरोप लगाया गया, आरोपी के हाथों सम्मानित होने वाले ताकतवर मंत्री ने आरोपी के साथ वाली सारी तस्वीर अपने सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए हैं। नीट में गड़बड़ी ने एनटीए के साख पर सवाल उठाया, तो जद में देश का मानव संसाधन मंत्रालय भी आ गया। मैं चाहता हूं सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आरोपों की आंच पहुंचते देर नहीं लगी। एक तरफ जहां देश भर में छात्रों का विरोध और प्रदर्शन जारी है, तो वहीं सबकी निगाहें 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर जा टिकी है। इन सब के बीच नीट पेपर लीक मास्टरमाइंड पर सियासी तकरार बढ़ गया है। विवाद दिल्ली के रास्ते बिहार तक पहुंच चुका है। छात्रों के प्रदर्शन के साथ साथ सियासी दलों का प्रदर्शन भी राज्यों में जारी है। असली गुनहगार कौन और किसका करीबी, मास्टरमाइंड को कौन देता रहा पनाह, इस पर जुबानी जंग बढ़ती ही जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के सिकंदर का नाम सामने आया तो तार राजद से जुड़ने लगे, छींटा तेजस्वी की तरफ जाने लगा। तेजस्वी के पीए पर एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक कराने का आरोप लगा, तो राजद नेताओं का पारा 7वें आसमान पर आ गया। सफाई देने राजद के दिग्गज नेता मनोज झा सामने आए और आरोप मढ़ा। बड़े चेहरे को बचाने के लिए गेस्ट हाउस प्रकरण को सामने लाया गया है। आप सब ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर ऊपर कर दीजिए। इसमें जो शख्स दिख रहा है, इसमें जो शख्स दिख रहा है, उसका नाम अमिता आनंद है। कबूलनामा है, कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है, जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। और ये तमाम चीज होने के बावजूद गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे इंजीनियर की बात करें, 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग, इनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंगपिंग है, कल मनोज झा जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले। लोग
मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशरी हो सकता है, बेनिफिशरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजद ने जोरदार हमला बोला तो तथ्यों के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता विजय सिन्हा सामने आए। पहला दिन आया है, किस फोन नंबर से और कब कब नीट का पेपर लीक करने वाले आरोपी ने दानापुर में NHAI का कमरा बुक करवाने के लिए फोन किया था। पूरी जानकारी देकर तेजस्वी यादव से ही स्पष्टीकरण मांग डाला। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है। ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें। सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो। राजद ने अपने सोशल मीडिया के जरिए जिस तस्वीर को सार्वजनिक किया, उसके बाद राजद नेताओं ने आरोपों की सुई सम्राट चौधरी की तरफ मोड़ने की कोशिश की तो सवाल सम्राट से भी हुआ। तस्वीर पर सफाई देने के बजाय सम्राट ने बस इतना भर कहा, इसकी जांच प्रक्रिया जारी है। साथ ही कहा, विजय सिन्हा ने जो सवाल उठाए हैं राजद नेताओं को उसका जवाब देना चाहिए। नीट परीक्षा को लेकर के कि वो ये कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के इशारों पे हो रहा है कि इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल को जवाब देना चाहिए। जो प्रश्न कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने उठाया उसका जवाब देना चाहिए। गलत है, अगर ऐसा हुआ ही है जो समझ में सामने आ रहा है। कुछ लोगों का नाम भी आ रहा है, लेकिन मैं उनको दोषी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जांच होगी, जांच में जो भी दोषी रहेंगे वो बचेंगे नहीं, ये क्लियर कट है। कोई हो बात देश के भविष्य से जुड़ गया है। मामला देश के नौनिहालों का है। आंच एनटीए के कामकाज के तौर तरीकों पर उठा तो सफाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से भी आया। सरकार ने अपनी प्राथमिकता छात्रों का हित बताया, एनटीए के कामकाज की समीक्षा का भरोसा दिलाया, पर कांग्रेस पार्टी ने भी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं
पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। भाजपा शासित जो राज्य है वहीं इसका एपिक सेंटर है, चाहे वो गोधरा हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, तो सारे जगह पे तो भाजपा का ही राज है, तो उन्हीं के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब नेट के बारे में तो जो मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, भाई नैतिक जिम्मेवारी है तो सैद्धांतिक बात क्या है कि आप पहले अपना पद त्यागें। जो एनटीए के जो चेयरमैन हैं उनको उनके पद से हटाएं, तभी तो जांच हो पाएगी। आप इन्वॉल्व रहेंगे तो जांच कहाँ से होगी? तो ये सारे सवाल सामने हैं। नीट का नतीजा आने के बाद से लगातार स्टूडेंट नीट पेपर लीक का आरोप लगाकर एनटीए के सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। छात्र गड़बड़ी का आरोप लगाकर नीट काउंसलिंग रद्द करने की लगातार मांग कर रहे। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम लोग जो भी तैयारी करते हैं, हम लोग नीट के एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम हो, केंद्र सरकार पर भरोसा रहता है कि एग्ज़ाम फेयर होगा। लेकिन अगर ऐसे देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम फेयर नहीं हो रहा है तो बच्चों का मनोबल टूट रहा है और हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार से यही आग्रह है कि नीट का फेयर होना चाहिए। ऐसे में एनटीए जो एग्ज़ाम संस्था कराती है, एनटीए, एक बार इसका फिर से एग्ज़ाम पड़ा था, एक कोई पीजी वाला, वो भी कैंसिल हो गया। तो ऐसे संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसमें आगे चलकर हम लोगों का भविष्य का सवाल है। एनटीए को एग्जाम लेने के लिए तैयार हो गए और उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनको ध्यान ही नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है। यहाँ जो मंत्रीवाद चल रहा है, कि जो भाई भतीजावाद चल रहा है कि जो जान पहचान के लोग रहेंगे उनको पेपर मिल जाएगा, ये किस तरह का एग्जाम ले रहे हैं महोदय कि आपको ये नहीं पता है कि आपका पेपर पहले ही लीक हो जा रहा है। जब एक्सेप्ट कर लिया उसने कि मुझे पहले ही पेपर मिल गया था, इसको कैंसिल करिए। कैंसिल करने में क्या जा रहा है? किसका दबाव है?
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर किसका दबाव है कि वो शिक्षा मंत्री को नहीं हटा रहे? जो दिन रात मेहनत करके तैयारी करते हैं और एक नोटिस आता है कि अचानक से परीक्षा दिया हुआ परीक्षा रद्द हो गया, आखिर उसका रीज़न क्या है? क्वेश्चन लीक किसने किया, इसको जानने का सबसे पहले कोशिश करना चाहिए। और बार बार एक ही चीज़ क्यों हो रहा है? नीट में हुआ, यूजीसी नेट में हुआ, इतना बड़ा उच्च शिक्षा जैसा चीज़ में ऐसा चीज़ हो रहा है, इसका दोषी कौन होगा? कांग्रेस पार्टी तब तक विरोध करेगी जब तक नीट परीक्षा का धांधली बंद नहीं हो जाए। छात्रों और नौजवानों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस सरकार के संरक्षण में हम लोग इसी के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं उन्हें देश चलाना, किसी पर्टिकुलर आदमी को बचाना नहीं है। इसलिए देश हित में जल्द से जल्द इसकी जांच करा करके और दोषी को कार्रवाई करें और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो यह सुनिश्चित करें। ये तो सच है कि नीट की परीक्षा में धांधली, चीजों को सही करने के लिए उसकी जांच होनी ही चाहिए, जांच से सरकार को पीछे हटना नहीं चाहिए और साथ ही धांधली करने वाले पर रोक लगे, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब नेट की परीक्षा कैंसिल हो सकती है, सीबीआई जांच हो सकती है, तो फिर नीट की परीक्षा कैंसिल होकर सीबीआई जांच करने में ऐतराज क्यों? ताकि इस पर अब कोई इधर उधर की बात न करके सीधे सीबीआई जांच होनी चाहिए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। नीट परीक्षा के विरोध में हम लोग हैं और लगातार रहेंगे जब तक कि परीक्षा रद्द नहीं हो जाती। जिस तरह से मिली भगत और धांधली की खबरें आ रही है और जिस तरह से हकधर्मिता पर धर्मेंद्र प्रधान अड़े हुए हैं, हम समझते हैं उनकी हकधर्मिता को तोड़ना होगा और उसको तोड़ने के लिए जहां तक हमको जाना होगा हम जाने का काम करेंगे। हम लड़ाई को आगे तक ले जाने का। देखिए, जो भी एफआईआर, मैं तो कहता हूं मुझ पर जितने 100 एफआईआर करने कर दे, पर जो नीट के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है पहले उनके लिए न्याय सुनिश्चित करें और न्याय उनके साथ हो, एफआईआर उन पर हो, एनटीए के उन अधिकारियों पर हो जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं। नीट में गड़बड़ी का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है। स्टूडेंट सड़क पर हैं, आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, वो री एग्जाम चाहते हैं, तो वहीं नीट परीक्षा के दौरान एनटीए पर लगते आरोपों ने असली गुनहगार कौन की लड़ाई बीजेपी बनाम राजद के बीच खड़ा कर दिया है।